रामपुर गांव में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी मौसी बबली कबूतर के साथ रहती थी, क्योंकि बचपन में ही टुनटुनी के माँ बाप की मौत हो गई थी। धीरे धीरे ही सुंदरी बड़ी हो गई और उसकी दोस्ती बंटी कबूतर से थी। वे दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। एक दिन बंटी कबूतरी उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। अच्छा होता अगर तू अपने माँ बाप के साथ ही मर गई होती। कम से कम मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। आने दे तेरे मौसा जी को। मैं आज ही उनसे कहती हूँ कि तेरे लिए कोई रिश्ता देखें और हम जल्द ही तेरी शादी करके तुझे ससुराल विदा कर देंगे। तेरा क्या, अगर किसी दिन तू इसी लफंगी बंटी के साथ भाग गई तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। आज के बाद तेरा घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद। मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करो मौसी, मैं बंटी के बिना मर जाऊंगी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और बबली कबूतरी टुनटुनी को उसी गौशाला में बंद कर देती है। इस घटना के कुछ ही दिन बाद टुनटुनी की शादी एक गरीब परिवार में कर दी जाती है। उसका पति कालू कौवा मजदूरी करता था। टुनटुनी से अपनी किस्मत समझकर ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन उसके पास टूनी चिड़िया आती है। अरे बहू, अपने सारे गहने मुझे दे दो, इसे बेचकर मैं तेरी नंद की शादी करूंगी। लेकिन माँ जी, ये तो मेरी माँ जी की निशानी है। मैं आपको ये निशानी नहीं दूंगी। मैं इन गहनों को आपको किसी कीमत पे नहीं दे सकी हूँ माँ जी। बस बहू, आज जो तुमने जुबान चला ली, आज के बाद बिल्कुल भी मत चलाना। जो कहा है उतना करो, नहीं तो आज ही मैं तुझे काट कर फेंक दूंगी। हाँ, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। डर की मारी टूनी अपने सारे गहने अपनी सास को दे देती है। इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं और टुनटुनी दो बेटियों की माँ बन जाती है। एक दिन वह अपने पति से कहती है, सुनो जी, अब मुझसे दो दो बेटियों का काम एक साथ नहीं होता है। माँ जी तो बेटियों को संभालती नहीं है, वो तो पूरे दिन बैठी ही रहती हैं। आप जरा माँ जी से कह दो कि या तो वो मेरी दोनों बेटियों को खिलाएं और नहीं तो मेरे साथ काम में थोड़ा हाथ बटाएं। तब तक इधर उसकी सास आ जाती है और टुनटुनी की सारी बातें सुन लेती है। फिर कहती है, क्यों करमजली, क्या भड़का रही है मेरे बेटे को? बेटियों का बहाना करके खुद आराम करना चाहती है। ये क्यों नहीं कहते सीधे सीधे तू? इतना कहकर टूनी चिड़िया से वो लड़ाई करने लगती है। इस तरह अब तो रोज रोज लड़ाइयाँ शुरू हो गई थीं। ऐसे टूनी तंग आकर अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर ससुराल छोड़ देती है। भटकते भटकते ऐसे वो एक नदी के किनारे पहुंचती है। वहां वो देखती है कि बहुत सारे पक्षी चूड़ियां बेच रहे हैं। इस तरह टूनी एक चिड़िया से कहती है, बहन, मैं भी चूड़ी बेचना चाहती हूँ। क्या आप मुझे काम दिलवा देंगी? अगर आप मुझे चूड़ी बेचने का काम दिलवा देंगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी हमारे ऊपर। इस तरह वो चिड़िया आपस में दोनों बात करके चूड़ी बेचने का काम स्टार्ट कर देती है। फिर टूनी चिड़िया चूड़ी बेचने लगती है। ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, हरी हरी चूड़ियाँ ले लो। देखो कितने कितने प्यारे रंग हैं। आओ आओ और देखो, मेरे पास बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं। ऐसा करो, तुम मुझे ये लाल वाली चूड़ियाँ दे दो। फिर टुनटुनी चिड़िया उस पक्षी को चूड़ी दे देती है। टुनटुनी के अच्छे व्यवहार के कारण बहुत सारे पक्षी उससे चूड़ी खरीदते हैं। फिर वो अपनी पास वाली चिड़िया से कहती है, बहन, मैंने सारी चूड़ियाँ बेच दी आज। आपने मुसीबत में मेरी बहुत मदद की है। बस मेरी एक मदद और कर दीजिए कि मेरे रहने की व्यवस्था भी कर दीजिए। अरे बहन, इतनी सी बात है, चलो मेरे साथ, हम तुम्हारे लिए रहने की व्यवस्था करते हैं। सुन टुनटुनी, तू अलग क्या रहेगी? अलग रहेगी तो तुझे रेंट देना पड़ेगा। आजा, तू मेरे साथ ही रह ले, हम दोनों एक साथ ही रह लेते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया रानी, आपने मेरी बहुत मदद की है। इस बेरहम दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर चिड़िया के घर खुशी खुशी रहने लगती है। जंगल में एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। वह अकेले ही रहती थी। उसकी एक ही बेटी थी जिसकी शादी पास वाले जंगल में हुई थी। उस बूढ़ी चिड़िया को अपनी बेटी से मिलने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था, लेकिन वह उन चीलों से डरती थी जो उसकी बेटी के जंगल वाले रास्ते में रहती थी। अगर मैं ऐसे ही उन चीलों से डरती रहूंगी तो मैं कभी भी अपनी बेटी से नहीं मिल पाऊंगी। पूरा 1 साल हो गया है अपनी बेटी को देखे हुए। जो मेरे भाग में होगा देखा जाएगा। मैं तो आज अपनी बेटी से मिलने जरूर जाऊंगी। और फिर ऐसे सोचते हुए वो बूढ़ी चिड़िया अपनी बेटी से मिलने चल पड़ती है। अभी वो थोड़ा ही उड़ी थी कि वह थक जाती है और वह एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। माँ जी, कहाँ जा रही हैं आप? बेटा मेरी बेटी रहती है पहाड़ों वाले जंगल में। मैं उससे मिलने जा रही हूँ। लेकिन माँ जी, ध्यान से जाना, रास्ते में तो खतरनाक चील रहती हैं, उनका तो पता ही होगा आपको। हाँ पता है बेटा, लेकिन मेरा मन बहुत उदास था अपनी बेटी से मिलने के लिए। बस इसीलिए चल दी। अब मुझे चलना होगा। अब मैंने थोड़ा सा आराम भी कर लिया है। और फिर वह बूढ़ी चिड़िया फिर से उठ जाती है और वह फिर से खतरनाक पहाड़ की तरफ जाने लगती है। और फिर इस खतरनाक पहाड़ से गुजरने में सब पक्षी डरते थे और वो तो थी बूढ़ी चिड़िया और बहुत ही ज्यादा कमजोर, इसलिए वह ज्यादा तेज नहीं उड़ सकती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ रही थी कि अचानक से उसके सामने एक बड़ी चील आ जाती है। बूढ़ी अम्मा जी, आप कहाँ जा रही हो? इस उम्र में थोड़ा आराम कर लो। लेकिन बूढ़ी चिड़िया तो सब समझती थी कि यह चील उसे क्यों रोक रही है और वो उसकी बात उनके अनसुनी करती हुई उड़ती चली जाती है। प्यार से नहीं मानेगी बूढ़ी चिड़िया। अब मुझे अपनी ताकत दिखानी होगी। और फिर वो चील उस बूढ़ी चिड़िया के पीछे पीछे उड़ती है और उसे जोर से धक्का मार के नीचे गिरा देती है। तुमने मुझे धक्का क्यों दिया और मुझे नीचे क्यों गिरा दिया? मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है और मेरा एक नवासा भी है। अच्छा, ये इंतजार तो मैं भी सुबह से कर रही हूँ। मुझे भी तो भूख लगी हुई है, तो भोजन खाना ही है आज तो मुझे। अरे तो जाओ ना, अपना भोजन खाओ। मुझे क्यों बातों में उलझा रखा है तुमने? अरे तुम ही तो मेरा भोजन हो आज का, और मैं अब तुम्हें ही खाने वाली हूँ बूढ़ी चिड़िया। अब जान गई हो ना? अब बूढ़ी चिड़िया ये जान गई थी कि ये चील उसे खाने ही वाली है और वो खाकर ही रहेगी, इसलिए वह डरने से बेहतर है कि वो दिमाग से काम ले, शायद उसकी जान बच जाए। और फिर वो चील से कहती है कि चील बेटा, मैं तो बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और मेरे तो केवल यह पंख ही पंख हैं जो तुम देख रहे हो। मेरे शरीर पर जरा भी मांस नहीं है। ऐसे तो मेरे पंख तुम्हारे गले में अटक जाएंगे और मैं निकल लूंगी अपने गले से तुम, और फिर तुम अपने गले से फंसे हुए पंख कैसे निकालोगे? ठीक है चील, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे ही खाकर अपनी भूख बुझाओगी तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और तुम जी भर कर जो भी करना है वो करो। और फिर मुझे जीकर अब करना ही क्या है इस बूढ़ी उम्र में। और चील बेटा, तुम्हें पता भी है, मेरी बेटी ने मेरे लिए मीठी मीठी देसी घी की गुजिया बना कर रखी है, और अगर तुम 2-4 दिन और इंतजार कर लेते तो अच्छा होता कि अगर तुम मुझे खाती तो तुम्हें भी पता चलता कि मेरा मांस कितना स्वादिष्ट है। ये सुनकर चील भी थोड़ा सा लालच में आ जाती है। क्या तुम सच कह रही हो? और कब लौट कर आओगी? तुम ऐसा सुनकर तो बूढ़ी चिड़िया की जान में जान आ जाती है।
बस 2-3 दिन में ही 2-3 दिन का इंतजार कर लो और मैं इसी पेड़ पर आकर बैठ जाऊंगी और मैं वापस आ जाऊंगी। और पता है चील बेटा, जब मैं वापस आऊंगी ना तो थोड़ी मोटी और ताजी होकर आऊंगी। और हाँ चील, मुझे पता है ना कि इतनी मोटी और ताजी होकर नहीं लौटूंगी ना तो तुम फिर गुस्सा करोगे और तुम्हें मेरा मांस स्वादिष्ट भी नहीं लगेगा। और पता है जब मैं मोटी और ताजी हो जाऊंगी ना तो तुम्हारा पेट क्या और भी अपने दोस्तों को निमंत्रण दे देना, उनका भी पेट भर जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें इन पहाड़ों से गुजरने देती हूँ। ऐसा ना हो कि कोई और चील तुम्हें खा ले, मैं इंतजार ही करती रह जाऊँ। और फिर ऐसे वो चील उसे खतरनाक पहाड़ों से सुरक्षित गुजार देती है। और फिर शाम होने से पहले ही बूढ़ी चिड़िया अपनी बेटी के पास पहुंच जाती है। माँ जी, बहुत उदास थी मैं आपको लेकर। नानी अम्मा आप आ गई, नानी अम्मा आ गई। और वह सब बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर उसकी बेटी भी अपनी माँ को स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाने को देती है। और फिर रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। दूसरी रोज कुक्कू अपनी नानी से ऐसे ही कहता है, नानी अम्मा चले, मैं आपको नदी की तरफ लेकर जाता हूँ, मैं भी साथ में चलती हूँ। और ऐसे फिर वो तीनों नदी की तरफ जाते हैं। वहाँ रानो चिड़िया अपनी माँ को अपने दोस्तों से मिलाती है। माँ जी, ये कबूतर है, यह मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और हमारे घर के पास ही रहता है। जीते रहो कबूतर बेटा। और माँ जी, यह कालू कौवा है और यह उसकी पत्नी गौरी कौवी है। लेकिन माँ जी, आप पहाड़ों से कैसे सुरक्षित होकर आ गई? वहाँ तो खतरनाक चील रहती है। बस बेटा, अपनी बेटी से मिलने का मन था, इसलिए मैं जैसे तैसे चील को बेवकूफ बनाकर यहाँ तो आ गई। लेकिन अब मेरे दिमाग में बहुत ही टेंशन चल रही है कि मैं यहाँ तो आ गई लेकिन मुझे वापस भी लौट कर जाना है। अब देखो क्या होगा। और फिर शाम हो जाती है और वह सब अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। और फिर ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं और फिर बूढ़ी चिड़िया के वापस जाने का समय आ जाता है। बेटा, अब मुझे जाना होगा बेटा, मैंने तुमसे मिल लिया है और मेरा मन शांत हो गया है। तुम्हारे और हमारे जंगल में सफर तो बहुत ज्यादा नहीं है, बस वो पहाड़ों वाली चीलों से डर लगता है। बस इसीलिए तो माँ जी मैं आपके पास नहीं आती हूँ। कुक्कू भी अभी छोटा है, बहुत डर लगता है। लेकिन माँ जी, आप ध्यान से जाना। बेटा, मैं फिर से आऊंगी तुमसे मिलने। अरे माँ, ठीक है, आप फिर से आ जाना। और बेटा, तुम नहीं आना मुझसे मिलने, क्योंकि उस रास्ते में वो खतरनाक चील रहती है, वो बहुत भूखी बैठी हुई है। अच्छा बेटा, अब मुझे चलना होगा। और फिर वो बूढ़ी चिड़िया वहाँ से वापस घर अपने चल देती है। और वो बूढ़ी चिड़िया ज्यादा तेज तो उड़ नहीं सकती थी, इसलिए वह आहिस्ता आहिस्ता उड़ती है। और फिर वो खतरनाक चोंच वाला चील का इलाका शुरू हो जाता है। वो अभी उस रास्ते में दाखिल ही हुई थी कि वहाँ पर एक मोटी और लंबी चोंच वाली चील आकर उसे रोक लेती है। कहाँ जा रही हो बूढ़ी चिड़िया? मैं मोटी होने गई थी अपनी बेटी के यहाँ। वो सामने वाली पेड़ पर जो एक चील बैठा है उसे मुझे खाना है। आप मुझे ना खाएं, मैं तो सीधा उसके पास ही जा रही हूँ। वो बूढ़ी चिड़िया उस चील को यह बता रही थी। वो वाली चील भी आ जाती है दूसरी वाली। मैं तो अपने वादे के मुताबिक खुद ही आ रही थी तुम्हारे पास, लेकिन मुझे इस बड़ी चील ने रोक लिया और यह मुझे खाने ही वाली थी। अरे, लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना कि इस बूढ़ी चिड़िया को पहले मैंने देखा है और इसे मैं ही खाऊंगी। मैं इतनी मोटी और ताजी तुम्हारे लिए होकर नहीं आई हूँ। मुझे अगर खाएगी ना तो ये मेरा चील बेटा भूखा ही रह जाएगा। और फिर ऐसे कहते हुए वो बड़ी चील दूसरी चील पर हमला कर देती है और वो आपस में लड़ना शुरू कर देती है। और फिर बूढ़ी चिड़िया की नजर नीचे एक कद्दू पर पड़ती है और वो जाकर के जल्दी से उस कद्दू में छुप जाती है।
काफी ज्यादा लड़ने के बाद वो दोनों आपस में हार कर जब लड़ाई रोकती हैं, तो उस बूढ़ी चिड़िया को ना पाकर उसे इधर उधर देखती हैं। लेकिन बूढ़ी चिड़िया तो पास वाले ही कद्दू में जाकर छुपी हुई थी। अरे अब खा लो तुम उस बूढ़ी चिड़िया को। वो बूढ़ी चिड़िया हम दोनों को उल्लू बनाकर वहाँ से भाग गई है। और फिर वो चीलें वहाँ से चली जाती हैं। बूढ़ी चिड़िया कद्दू में एक सुराग से बाहर आती है और देखती है कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसी ही वो खतरनाक इलाका पार कर लेती है। और फिर वो अपने ज्ञान और सूझबूझ से बूढ़ी चिड़िया सुरक्षित अपने घर पहुंच जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपका धन्यवाद।